साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज ही के दिन बिरसा मुंडा जी इस दुनिया में आए थे और आज बिरसा मुंडा जी की जयंती, जब से आदिवासी समाज में जागृति निर्माण हुई है तब से बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है। आज यहाँ पर मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कुछ सदस्य और यहाँ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मैं बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के लिए पहुँचे हैं। जानते हैं मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं कल्पना मड़ावी कन्ना के हूँ, शादी के बाद। आज बिरसा मुंडा जयंती है, क्या कहना चाहेंगे बिरसा जी के बारे में? बिरसा मुंडा हमारे आदिवासियों के आइकॉन हैं। उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी पहचान बनाई है। लेकिन कुछ लोग बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को खाली मनाना सोचते हैं। मैं अपने आदिवासी समाज को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप आदिवासी हो और आदिवासी ही रहो, और इस गवर्नमेंट से डट के लड़ो कि हमारी फैसिलिटी हमें दी जाए। एसटी का 7% जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए, पर कम नहीं। आपसे थोड़ा सा एक छोटा सवाल पूछता हूँ कि आप कह रहे हैं गवर्नमेंट से लड़िए, लेकिन इसी गवर्नमेंट में पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। आप क्यों लड़ना चाहती है इस गवर्नमेंट से? ऐसा नहीं है कि उनको बनाया, वो उस सीट के लिए काबिल है, आदिवासी है और पहली महिला है, तो उनसे हमें कुछ से आदिवासियों के बारे में, तो उनको जो पोस्ट दी है मानते हैं, पर उनसे आदिवासियों के खिलाफ गलत सजेशन पर साइन कराना ये बहुत बड़ी गलती है। तो हमें मुर्मू मैडम का साथ देना चाहिए, उनसे अपना हक मांगना चाहिए, और भारत का हर आदिवासी अपनी पहचान बनानी चाहिए। कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं, सारे भारत के आदिवासियों को आदिवासी ही रहना चाहिए। और अंबेडकर जी का हमें सीखना चाहिए सभी से, वो भी हमारे ही है। तो एसटी का जो इन्होंने इतना सा परसेंटेज दिया वो भी छीनना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम किसी का परसेंटेज छीन नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि धनगर को ये मत बनाओ वो मत बनाओ। हमारे बिरसा मुंडा जी की पहचान है, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, जल जंगल ज़मीन हमारी है, तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जो संवैधानिक अधिकार है जो आदिवासियों के, वो कहीं ना कहीं खतरे में, ऐसा आपका कहना है? जी सर, मेरा भी आपसे यही सवाल है। आज राष्ट्रपति मुर्मू जो है एक आदिवासी महिला है, जैसा इन्होंने कहा कि आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो खतरे में है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है। पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ, मैं रवि श्रीराम देवगढ़ है। और जो मैडम ने कहा कि राष्ट्रपति महिला होने के साथ इस देश की प्रथम नागरिक है और वो एक आदिवासी है, तो आज बिरसा मुंडा की जयंती पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जल जंगल ज़मीन है उसके मालिक हम हैं। और आज पूरे देश को मालूम है कि इस देश का मूल मालिक कौन है। अभी जैसे कि हमारा एक स्लोगन है कि मावा नाटे मावा राज, अभी उसको बदल के छोड़ के मेरी माटी मेरा देश कर दिए। तो ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है ये छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा वो उनकी ताकत है ही नहीं। तो अभी मैंने तो बोल दिया कि देश के मूल मालिक हम हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे आदिवासी मिलकर के पूरी ताकत से जब हम लोग बोलते हैं जल जंगल ज़मीन हमारा है, तो जल जंगल ज़मीन बचाने का भी जो सबसे पहला अधिकार है वो हमारे को ही है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि आज बिरसा मुंडा जयंती पर जो आदिवासियों के तेवर है काफ़ी तीखे हैं सरकार के बारे में। सर, आदिवासी लोगों के बीच में जितनी जातियाँ नहीं है उससे कहीं ज़्यादा संगठन है, फिर भी जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि अलग अलग समस्याओं को आदिवासियों को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि आदिवासियों की महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। इस तरह के वाक़ये आदिवासियों पे क्यों हो रहे हैं, क्या बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। जयंती मनाना, पुण्यतिथि मनाना ये हमारा मकसद नहीं है, लेकिन महापुरुषों के मकसद को पूरा करना ये हमारा मकसद है। इसलिए जयंती और पुण्यतिथि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद मनाता है, और देश का एकमात्र ऐसा संगठन है विषय लगा के जयंती और पुण्यतिथि मनाता है। आपको मालूम होगा, कल ही वर्धा में एक प्रोग्राम हो गया, उसमें डीलिस्टिंग के विषय पर चर्चा की गई है। ब्राह्मणवादी सरकार की तरफ से ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो डीलिस्टिंग आदिवासी है उनको बाहर करने में आना चाहिए। एक तो 7.5% आदिवासी है, 7.5% आदिवासी है, उसमें से आदिवासी जो है धर्मांतर किए हुए गए हैं। अगर उनको बाहर करते तो आदिवासियों की संख्या कितनी बचेगी? इतनी कम बचेंगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये भाइयों में झगड़ा लगाने का मामला है।
संविधान कहता है कि जो आरक्षण मिला हुआ है ये जाति के आधार पर मिला हुआ है, कैटेगरी के आधार पर मिला हुआ है, किसी धर्म के आधार पर नहीं मिला हुआ है। फिर भी ये प्रोपेगेंडा ये बीजेपी सरकार करते हुए भाई भाई में झगड़ा लगा रहे हैं। तो ऐसा झगड़ा नहीं लगे इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इसके माध्यम से प्रबोधन करके कार्यक्रम लगाया गया है। आपको मालूम होगा कि धर्मांतर का मामला है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, धर्मांतर का मामला कब हुआ था इस देश में, जब मनु से चलती थी, मनुस्मृति से सरकार चलती थी। हमारे आदिवासी समुदाय पे बहुत सारा अन्याय अत्याचार होता था और हमारे आदिवासी समुदाय के लोग मैं आपसे ऐसा पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो अन्याय अत्याचार है उस समय से चलता आ रहा था, क्या अभी भी जब संविधान का राज है अभी इस समय में भी ये चालू है? बिल्कुल चालू है। अभी तो हमारा राष्ट्रपति बना के हमारा सत्यानाश कराया जा रहा है। आपको मालूम होगा द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के बाद में मणिपुर का मामला ले लो, पहले तो केवल रेप होता था, बलात्कार होता था, अभी सामूहिक बलात्कार होना चालू हो गया और उससे भी बड़ा कांड हो रहा है। सामूहिक बलात्कार होके नग्न घुमाया जा रहा है हमारे बहन बेटी को। दूसरा प्रकरण आप मध्य प्रदेश का ले लो, आदिवासी समुदाय के मुंह के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय इस देश का राजा होने के बावजूद भी उसके साथ में इस तरीके से जघन्य अपराध हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि संविधान रहने के बाद में आदिवासी के साथ में न्याय हो रहा है? न्याय तो छोड़ो, अभी तक जो आदिवासी की 5वीं 6वीं अनुसूची है उसको पूरी तरह से अमल भी नहीं किया है और बड़े पैमाने पे आदिवासी को विस्थापित किया जा रहा है और उनके जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने का मामला किया जा रहा है। तो जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने का मामला किया जा रहा है। सर आप आपका परिचय बताइए। मैं प्रभुलाल परतेती, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र प्रदेश। सर आप लोगों द्वारा जैसा कहा जा रहा है कि देश में आदिवासियों को डील लिस्टिंग के माध्यम से उनको आरक्षण जो है कम करने की बात की जा रही है या भाई भाई में झगड़ा लड़ा जा रहा है, लेकिन इस देश में तो सरकार जो है काफ़ी मजबूत सरकार है। और क्या लगता है आपको कि ये जो सारा जिस तरह से षड्यंत्र बताया जा रहा है कि आज आदिवासियों की जो हक अधिकार है 5वीं 6वीं अनुसूची में उसको कम करने का मामला हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आप बताइए। आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, दरअसल में आज जहां पर भी आदिवासी बसा हुआ है वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस बड़े तादाद में है और 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहब ने आदिवासियों को उसकी मालकियत और उसका कब्जा केवल भारत के आदिवासियों को ही दिया है और उन 5वीं अनुसूची के कारण चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को दोहन करने के अधिकार किसी के पास नहीं है। इवन अगर वो शेड्यूल एरिया में कोई कलेक्टर भी जाता है तो जाने से पहले वहाँ के ग्राम पंचायत की अनुमति लेनी पड़ती है और ये सब इनसे कायदे के अनुरूप काम करने की आदत नहीं है। पहले जो आज़ादी के पहले सर मैं आपको रोकता हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संविधान में सारे प्रोविजन होने के बाद में भी ये सरकार इस तरह से काम कर रही है। क्या लगता है सर सरकारों को इतनी मजबूती कहाँ से मिल रही है? मजबूती नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला संविधान का उल्लंघन है, लोकतंत्र का उल्लंघन है, आदिवासियों के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ है और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, हिटलर का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अभी बीजेपी और आरएसएस ये जो सब करवा रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। अभी आदिवासी 100 साल पहले का आदिवासी रहा नहीं है, उसमें से भी बामसेफ है जिसके पास में आज 90 संगठनाएं काम कर रही है, उसमें से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। और अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने बामसेफ के माध्यम से पूरा भारत बंद किया है, तो अभी राष्ट्रीय आदिवासी परिषद के पास में एक बहुत बड़ी ताकत उनके सहयोग के साथ के कारण आया है और अभी ये बीजेपी की आरएसएस की ये मनमानी दादागिरी हुकुमशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। धन्यवाद सर। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि
सर ने कहा कि आदिवासियों के हक अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सरकार को सबसे मजबूत सरकार कहा जाता है और लोगों के लिए समर्पित सरकार कहा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार के पास में इतनी शक्ति, इतनी ताकत कैसे आ रही है कि वो आप लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है 8 अक्टूबर 2013 का। सुप्रीम कोर्ट कहता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव इस देश में नहीं हो रहे हैं। इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है तो जो ईवीएम मशीन है उसके साथ में वीवीपीटी जो पेपर ट्रेल मशीन है वो लगाना चाहिए। लेकिन 2024 के चुनाव में देखो या 19 के चुनाव में देखो, उतने बड़े पैमाने पे वो लगाई नहीं गई है। तो इसका ये मतलब होता है कि सरकार घोटाला करके चुनाव जीतती है और चुनाव जीतने के बाद में उनको जनता की वोटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो केवल प्रोपेगेंडा करती है और उनकी जब भी रैली रहती है, महामोर्चा रहता है, लोगों को वो भर भर के लाते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक अभियान चलाया, शासन आला आपल्या दारी। और मेरा कहना है, माझं हे म्हणणं आहे, शासन आलं आपल्या दारी आणि बेरोजगार फिरते घरोघरी। हे कोणचं शासन आहे? आणि जर तुम्हाला एसटी भरून आणा लागू राहिलं, लोक रस्त्यानं फिरू राहिले, मग कशा प्रकारे शासन काम करत आहे? इस प्रकार से ये सरकार कोई भी ये कदम उठाने के लिए ईवीएम का पूरा उपयोग कर रही है और अपने प्रकार से उसका इस्तेमाल करके अपनी सीटें जिता रही है और जनता का उसको सपोर्ट ही नहीं है। पहली बात तो आप देखते होंगे, हर प्रदेश में जाते, हर गांव में जाते तो हैं। आपका ऐसा कहना है कि बहुजनों की जो समस्या है पूरे देश भर में, इन सारी समस्याओं के पीछे भी ईवीएम मशीन है? जी सर। आज आप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का बैनर लेके आप खड़े हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ईवीएम के विषय में क्या कार्य कर रही है, बताइए। देखो, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो संगठन है, जो हमारा सहयोगी संगठन है बहुजन मुक्ति पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह है, उन्होंने घोषणा की है और विशाल घोषणा की है। वो घोषणा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 31 जनवरी को चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली को 5 लाख लोगों का महामोर्चा हम लेके जाने वाले हैं। और ये जो मनुवादी सरकार है, जो गलत ताकत का ईवीएम से चुनाव जीत के गलत इस्तेमाल कर रही है, लोगों पर प्रभाव डालने का कोशिश कर रही है, मनमानी कर रही है, आदिवासी का सत्यानाश करने का काम कर रही है, वहाँ पे हम उनका मुंह बंद करने वाले हैं। अगर ये महामोर्चा होने के बाद में भी अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है, तो जैसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय मेश्राम साहब ने कहा है कि 2024 में 15 लाख बूथ पे 15 लाख ईवीएम फोड़ेंगे और पहली ईवीएम मैं नागपुर से सचिन सोया मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं खुद फोड़ने वाला हूँ। यही मैसेज मैं इस आपके यानी कि मीडिया के माध्यम से जनता को देना चाहता हूँ। तो साथियों, आपने देखा आज बिरसा मुंडा की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जो आदिवासी समाज है पूरी तरह से भड़का हुआ है। आज उनके हक अधिकार डीलिस्टिंग के माध्यम से कम करने की एक साजिश की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। और इस साजिश के पीछे में कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, आरएसएस है या जो बीजेपी है, इसके जो लोग हैं ये उसके पीछे बड़े पैमाने पे लगे हुए हैं। तो जो ईवीएम है, इस ईवीएम के वजह से इनको बड़े पैमाने पे ताकत मिल रही है, जो बहुजनों के विरोध में ये काम कर पा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और आने वाले समय में 31 जनवरी को ये बड़ी संख्या में ईवीएम के विरोध में एक बड़ा मोर्चा दिल्ली तक ले जाने के साथ सहयोग करेंगे। और मेश्राम साहब ने एक बात कही थी कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है तो हम ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। तो आने वाला समय ये बताएगा कि किस तरह से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद या आदिवासियों के जो संगठन है, अलग अलग संगठनाएं हैं या मूल निवासी के जो संगठनाएं पूरे देश भर में, ये ईवीएम मशीन फोड़ेगी या नहीं फोड़ेगी। हम आपको पल पल की खबर हमारे चैनल पर देते रहेंगे। मैं